हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण, नाइस टू सी यू ऑल अगेन। सो आज हम लोग अपनी प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हम इस पूरे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, और जो अभी न्यू एडिशन बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर का नेम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बस नेम चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही है और कुछ मैटर चेंज नहीं है। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर तो नहीं कंप्लीट करने वाले, हाँ उसका कुछ एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। वो पोर्शन क्या रहेगा अभी हम आगे वीडियोस में बताएंगे। इसमें हम लोगों को मेन पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। मानते हैं आज आपको वो फ्लो चार्ट समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं है। जिस दिन हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आप उस फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर एक बार में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले चलते हैं फ्लो चार्ट, कैसा हमारा फ्लो चार्ट है। हमने इस पूरे चैप्टर को समराइज करके एक फ्लो चार्ट बनाया है, और उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और आगे हम आपको समझाते जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो ये हुआ हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और इसी को ही हम अभी जो न्यू एडिशन आई है बुक में, उसमें इस चैप्टर का नेम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये रहा आपका फ्लो चार्ट, जिस पूरे फ्लो चार्ट को हम लोगों को पढ़ना है। अभी आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे आपको ये बहुत इजीली समझ में आता जाएगा। तो आज सिर्फ हम स्टार्टिंग का ही पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, वो है आपका। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन एक्टिविटीज का इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज इतना ही सिर्फ पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों पर बर्डन ना पड़े। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आज सिर्फ हम ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसको हम एक्सप्लेन आपको वर्बली एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद विद डिफरेंट एग्जांपल्स हम आपको अच्छे से समझाएंगे। कुछ रिटन कंटेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि ज्यादा अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको ज्यादा रिटेन कर सकते हैं और अपने माइंड से अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेन समझाना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज आपको सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो चलिए अब चलते हैं, इसको हम जल्दी से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी फ्लो चार्ट देखा, उस फ्लो चार्ट में हमने देखा कि हमें आज क्या एक्सप्लेन करना है, ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज की टू पार्ट्स है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज, अभी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज जिसको हम जो भी कोई काम करते हैं वो सारी ही एक्टिविटीज होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी ह्यूमन एनी वर्क, कोई भी वर्क करता है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। अब इसमें वो सारे काम आ जाएंगे जो कि हम मॉर्निंग से लेकर के शाम तक जो भी कुछ करते हैं। जैसे अगर मॉर्निंग में आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, स्कूल जाना है, कोई ऑफिस जाता है, आप मंदिर जा रहे हैं, वर्शिप करने जा रहे हैं, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। वो सारे काम जो है ये सब एक ह्यूमन एक्टिविटीज है जो हम कर रहे हैं, ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज करता है। तो अभी आगे चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड मनी टर्म, जो कि मनी या मॉनेटरी टर्म जिसमें इंक्लूड होती है, वो हम उसको इजीएस्ट वे में ये कह सकते हैं कि वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपके मदर एंड फादर अगर कोई वर्क करते हैं और अगर वो जॉब पर जाते हैं तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उसके बदले उनको अर्निंग हो रही है। अर्निंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी और इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी थिंग, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे अगर सपोज किसी के फादर फार्मर है, तो हो सकता है उनके यहाँ बहुत से लोग वर्क करते हो, कुछ लोगों को उन्होंने वर्क पे रखा है जिसके बदले उन्होंने उनको पैसे देते हैं, या फिर हो सकते हैं कुछ ऐसे भी वर्कर हो सकते हैं जिनको वो पैसे ना दे करके वो फार्मिंग करते हैं, तो वो जो भी वीट या जो भी ग्रेन्स हो रहे हैं उसका कुछ पोर्शन उनको दिया जाता है। तो वेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स और इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर आपका काम का वर्क जो आपने वर्क किया है उसका रीपेमेंट किया जा रहा है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी और इन द फॉर्म ऑफ अदर काइंड्स, आपने अगर उसको पेमेंट किया है
तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, मतलब जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हम दिन भर में करते हैं जिसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है, बस एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ को शौक हो ड्राइंग, क्राफ्टिंग, ये सारे कुछ शौक होते हैं। तो ये जितनी भी हॉबीज हैं, क्या कभी आपने इन हॉबीज के बदले, मतलब आपने ऐसा कुछ किया तो उसके बदले आपको कुछ अर्निंग हुई है? नहीं हुई है, जनरली नहीं होती है। तो ये जितनी भी हॉबीज है या जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, कि हम जब बहुत बोर हो जाते हैं, हमें पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, तो हम सबसे पहले जाते हैं ड्राइंग बनाते हैं। तो वो क्या है आपका, वो एक आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके बदले आपको कोई पैसे या अर्निंग नहीं होती। लेकिन अगर कोई इसी आपकी जो हॉबी है उसी को बेसिस ले करके अगर कोई अर्निंग कर देता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से शिफ्ट होकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि आपके काम करने के बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, होप आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके बदले में आपको पैसे मिले वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाता है। एक और टर्म है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, सिंगल एक्टिविटी कैन बिकम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कोई एक सिंगल एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है? तो वी कैन से यस। जैसे कि एक टीचर है, अगर वो टीचर अपने क्लासरूम में पढ़ा रही है, अपने स्कूल्स में पढ़ा रही है, तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है उसके अगेंस्ट। और अगर वही टीचर जो अपने किड्स, अपने बच्चों को पढ़ाती है घर में, तो वहां तो कोई उसको अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग एक शेफ की बात करते हैं, शेफ जो है, जो होटल्स या आपके रेस्टोरेंट्स में वर्क करते हैं, तो उनके बदले उनको अर्निंग होती है, तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वही शेफ घर में खाना बना रहे हैं अपने घर में, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स आपको समझाए, एक और एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं। जैसे अगर कोई फार्मर है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, और वो सिर्फ सेल्फ प्रोडक्शन मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो जो आएगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उससे उनको कोई अर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन सिमिलरली अगर वही वो फार्मिंग को या जो भी उन्होंने कल्टीवेशन किया उसके बदले उसको मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं और उससे उनकी अर्निंग हो रही है, तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। होप ये बहुत क्लियर है, बहुत ईजी टॉपिक है, ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर, दोनों की डिफरेंस बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव यही रहता है कि हमें पैसे अर्न करना है, अर्निंग मनी या क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसे को अर्न करना, ये हमारे मेन मोटिव है। लेकिन वहीं अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, ये सोशल आपको या फिर साइकोलॉजिकल नीड को आपको सेटिस्फाई करता है। ऑब्वियस है, हमने बताया ना, जैसे आपकी हॉबी है, आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, तो वो जो ड्राइंग आप बना रहे हैं, वो ड्राइंग आपकी एक सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड कराता है, तो ये वही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आउटकम, आउटकम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखते हैं, मतलब एट द एंड हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉरी इसमें आपका एक मिसप्रिंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो वो अगर कोई इंडस्ट्री कोई भी सामान बना रही है, तो वो आपका आउटकम हो जाता है, उसके बदले उसको अर्निंग हो रही है। कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उसके बदले आपको अर्निंग हो रही है, तो आउटकम इसका क्या है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रिपेयर करना, बनाना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ पर हम कोई सामान नहीं बना रहे हैं, ना ही हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और उसके पीछे, जैसे आपको कोई बच्चे हैं, उनको कोई चैप्टर्स पढ़ के दूसरों को समझाना पसंद है, तो वो सर्विसेज तो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन क्या उसके बदले कोई अर्निंग हो रही है? नहीं हो रही है। उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है, उनको पसंद है दूसरों को समझाना, तो उसका आउटकम क्या है, उनको सेटिस्फैक्शन होती है, इसीलिए वो मतलब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और समझा रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसके पीछे आप सर्विसेज अगर दे रहे हो, तो उसके पीछे आपको अर्निंग होगी। ठीक है, होप इट इज क्लियर। एंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में इसके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब अगर हम वर्शिप करते हैं, तो टेम्पल जा रहे हैं, चर्च, सारी जो है आपके रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब आपको कोई यहाँ पर जाने से कोई अर्निंग नहीं हो रही है, ना आपको कोई मॉनेटरी टर्म्स मिल रहा है, आप बस जा रहे हैं क्योंकि आपको पसंद है जाना। ठीक है, आपको पेरेंटल एक्टिविटीज, जैसे मदर एंड फादर अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो उसके बदले उनको कोई अर्निंग नहीं होती है, उनको पसंद है या उनको करना है, तो वो करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लास्ट इज
एक्सपेक्टेशंस। तो इसके पीछे हमको कोई काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई काम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा मेन मकसद यही है कि हमें पैसे चाहिए या मनी अर्निंग चाहिए। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसके पीछे मनी अर्निंग कोई हमारा मेन मोटिव नहीं रहता है, या हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ थे हमारे डिफरेंसेस, और ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रॉस क्यों लगाया है, क्योंकि इसके हम लोगों को आगे सब डिवीजन नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज और हमें एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, इसको कंटिन्यू करना है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे नहीं कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इस सीरीज को पूरी कंप्लीट करिएगा, ताकि आप लोग को सारे डाउट्स, हर चीज़ क्लियर होती जाए और हम आगे आगे धीमे 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 करके आगे बढ़ते जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे आगे कंटिन्यू जो करते रहेंगे वो सारे वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती जाए। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण।